नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आर के, और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तो दोस्तों, सप्ताह का शेयर, वीकली शेयर वाले सीरीज में मैं आपका स्वागत करता हूं। और इस सप्ताह दो ऐसे शेयर की बात करूंगा जो कैश मार्केट के स्टॉक्स हैं, उसका चार्ट एनालिसिस करके देखेंगे कहां पे सपोर्ट और वो रेजिस्टेंस ले रहा है। कोई भी पर्सन बाइंग और सेलिंग की सलाह यहां पे नहीं दूंगा। सप्ताह वाला शेयर देने का मतलब ये होता है कि आप स्विंग कॉल्स, पोजिशनल कॉल्स, शॉर्ट टर्म कॉल्स आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, कैसे चार्ट के हिसाब से देख सकते हैं, वो सीखिए, समझिए। अगर आप इस स्टॉक्स पे पोजीशन बनाते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा करके ही बनाएं, क्योंकि आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की बिल्कुल भी नहीं होगी। तो चलिए शुरुआत करता हूँ। सप्ताह का शेयर पिछले बार भी दिया था। आप बताइएगा कि पिछले दिनों जो स्टॉक्स आपको मिले हैं उसमें से किस स्टॉक में आपने पैसा बनाया है। तो सबसे पहला स्टॉक जो मैं इस बार लेकर आया हूं, एक अननोन स्टॉक है, बहुत कम लोग इसको जानते होंगे और टीवी पे तो नहीं आता है। पार्क होटल। क्या नाम है? पार्क होटल्स। स्टॉक का नाम फिर से रिपीट करता हूं, पार्क होटल्स। सबसे पहले तो देखिए, पार्क होटल्स को सिलेक्शन का रीजन, होटल नाम तो होटल लगा हुआ है तो आपको पता ही हो गया कि ये होटल का धंधा करता है। और होटल भी ऐसा वैसा नहीं है, बहुत ही लग्जरियस होटल है। और 43,800 कमरों का इसका अपना चेन है। 43,000, 43,800 मेरे ख्याल से। आप, मैंने देखा था इसके वेबसाइट पे 43,800 कमरों का। मे भी गलत भी हो सकता है डेटा, लेकिन 43,800 मैंने कहीं पर रीड किया था। आप इसको देखें। और अभी चूंकि वेकेशन का टाइम चल रहा है ना, वेकेशन का टाइम चल रहा है तो होटल वगैरह काफी फुल होते हैं। गर्मियां भयंकर है, बिहार में तो जान मार दे रहा है गर्मी। 42-43 चल रहा है, दिल्ली में 44-45 से ज्यादा होगा, 48 होगा मेरे ख्याल से। झारखंड में अलग स्थिति खराब है ना, उड़ीसा की स्थिति खराब, या सारे जगह की स्थिति खराब है गर्मी में। तो लोग वेकेशन, समर वेकेशन में भागते हैं। और जाहिर सी बात, जब भागेंगे तो होटल के में ठहरेंगे, तो होटल का धंधा भी काफी फलता और फूलता है। तो एक इमोशनल भी आपको टच यहाँ पे मिल रहा है कि सीजनल भी है और इमोशनल भी है, क्योंकि अभी सीजन है इसका। दूसरा क्या है, इस स्टॉक्स ने ना जहां से ये ओपनिंग किया था, आप देखिए जो लो लगाया था, और ये लो आपको नजर आ रहा होगा 12 फरवरी 2024 को ये स्टॉक मार्केट में जो है आया। और वहां लो लगाया 171 रुपए का, है ना, 170 का इसने लो लगाया। क्लियर हो गया। और उसी लो को आके एक बार क्लेम किया, हल्का सा 2-4 पॉइंट नीचे गया, और उसको क्लेम करके रिक्लेम हुआ, और ये कंफर्म कर दिया कि ये सपोर्ट एरिया है, क्योंकि यहीं से फिर ये बाउंस हो गया। तो यहां से ये ऊपर गया तो यहां से भी ऊपर गया, तो ये कंफर्म कर रहा है कि ये सपोर्ट है। कितना? 170। तो आपको एक तो पता हो गया। इस बार भी जब ये ऊपर गया, यहां से बाउंस होके ऊपर से जब नीचे आया, तो आप देख रहे हैं कि इस लो के पास, जो पुराना वाला लो है, उसके पास में नहीं आया, बल्कि उसके ऊपर एक और लो बनाता है, यानी हाइयर लो बनाता है। हाइयर लो है ना, एक लो यहां, उससे हाई वाला लो यहां बना दे, तो ये हो गया हाइयर लो। अब चूंकि ये हाइयर लो बना रहा है, तो एक चीज को ये कंफर्म कर दे रहा है कि 170 जो ये लाइन है, ये हमारा एक प्रॉपर सपोर्ट है, इसलिए हमारा स्टॉप लॉस तो 170 का होगा। देखिए सिंपल है, चार्ट देखा और पता चल गया कि स्टॉप लॉस कहां पे लगाएंगे। चार्ट देखा और पता कर लिया कि स्टॉप लॉस कहां पे लगेगा, और चार्ट ही आपको रीड करना है। तो पहला तो पता चल गया 170 का हमारा स्टॉप लॉस। सवाल है कि एंट्री कहां पे बनती है, आपको ये समझना है। अब स्टॉक चूंकि 2 दिनों से पॉजिटिव मूवमेंट में है, और जब पॉजिटिव मूवमेंट भी है तो इस हिसाब से पॉजिटिव नहीं है, बल्कि एक जो अभी हाइयर लो वाली बात मैं बता रहा था, उसी को फॉलो करके ये एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया है। और ऊपर से अगर आप देखा जाए तो एक ट्रेंड लाइन का रजिस्टेंस भी ले रहा है ना। तो अब कुल जमा ये दो जो ट्रेंड लाइन हो गए, अगर इस दो ट्रेंड लाइन को हम लोग पकड़े तो यहां पे बन जा रहा है सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न। कौन सा ट्रायंगल पैटर्न बना? सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन गया। अब चूंकि सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के भी बिल्कुल पास में ये क्लोज कर रहा है, और कैंडल भी काफी बुलिश लग रहा है। तो इस वजह से मुझे लग रहा है कि अगर इस सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का जो ऊपर वाला ट्रेंड लाइन है, अगर इसके ऊपर ये क्लोजिंग स्टार्ट करता है, तो एक मूवमेंट देखने को आपको बन सकता है। सप्ताह का शेयर फिर ये बन जाएगा पार्क होटल्स। क्या नाम है? पार्क होटल। तो इस हिसाब से अगर आप मूविंग एवरेज देखें या आरएसआई भी देखें, तो आरएसआई भी बिल्कुल 50 को ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रहा है। मैंने कल भी एक वीडियो में आपको बताया था, अगर आरएसआई 50 के ऊपर जाकर सस्टेन करता है तो काफी पॉजिटिव सिंबल होता है, सिग्नल उसका पॉजिटिव हो जाता है। ये चीजें हो गई। तो सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न प्लस हायर लो बना रहा है स्टॉक, और प्लस सीजन भी है इस कंपनी का।
अभी मार्केट में समर वेकेशन चल रहा है पूरा का पूरा, लोग छुट्टियां बिताना जाते हैं तो होटल में जाते हैं। तो अगर ये ऊपर की तरफ में टिकता है, मान लीजिए ऊपर की तरफ टिक गया 190 के ऊपर, तब एक एंट्री बन सकता है। यानी कि अगर खरीदारी की इच्छा मेरी होगी तो मैं 190 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस पे खरीदूंगा। और स्टॉप लॉस तो मैंने आपको पहले ही समझा दिया कि भाई कहां पे लगेगा स्टॉप लॉस, तो 170 क्यों लगेगा ये भी समझाया है ना। ऐसा नहीं कि बस खाली बोल दिया, समझाया क्यों लगेगा स्टॉप लॉस। क्यों? क्योंकि यहां से बार बार ये ऊपर की तरफ बाउंस कर जाता है, इसके पास में आता है फिर ये बाउंस कर जाता है, और इस बार उसके पास में भी नहीं आया बल्कि एक हायर लो बना के ही बाउंस कर गया। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं ये स्टॉक्स 170 का प्राइस को एक सपोर्ट की तरफ में देख रहा है। तो एंट्री 190 स्ट्रेट लाइन के ऊपर से बन जाएगा। और टारगेट, इस कंडीशन से जो टारगेट होगा वो टारगेट बन जाएगा हमारा 210 रुपए का, 210 का। और दूसरा टारगेट 230, हो सकता है ज्यादा भी भाग जाए, डोंट माइंड, उसे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हमारा जो स्विंग कॉस्ट शॉर्ट टर्म का टारगेट होना चाहिए 1:1, 1:2 के रिस्क रिवॉर्ड में होना चाहिए। तो ये हमारा पार्क होटल पहला स्टॉक हो गया सप्ताह का शेयर। आपको मैं दूसरा भी शेयर बता रहा हूँ, 2 स्टॉक्स मैंने बात कहा था। और दूसरा शेयर कौन होगा, पहले भी कई दफा मैंने दिया है, बताया है उसके बारे में। अपोलो माइक्रो, डिफेंस का सिस्टम स्टॉक है, अपोलो माइक्रो सिस्टम है ना। आप देखें अपोलो माइक्रो सिस्टम डिफेंस का शेयर है, और आप देखें यहाँ पे क्या अपोलो माइक्रो सिस्टम ने एक जबरदस्त कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट किया है। और साथ ही हायर लो वाला जो पैटर्न है, ये जो सपोर्ट एरिया 62, वहां से ये हायर लो बनाता हुआ चला आ रहा है। आप देख रहे हैं जब ये ऊपर जाता है स्ट्रेट लाइन के पास से टकरा के तो काफी तेजी से ऊपर भागता है, और फिर स्ट्रेट लाइन से टकरा के ऊपर जाता है और वापस इसी स्ट्रेट लाइन से टकरा के वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे भी हायर लो वाला पैटर्न बना। अब दूसरी बात कि स्टॉक्स में मूवमेंट क्यों बनना है, और देखिए अभी तो लड़ाई पड़ाई बहुत जगह चल रहा है, डिफेंस है, इसको ऑर्डर वगैरह भी बहुत है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वाला जो एरिया है, इस प्राइस के पास ये रेजिस्टेंस लेता था बार बार, और कंसोलिडेशन एरिया भी यही था। देख रहे हैं यहाँ पर से आया, फिर इसको ब्रेक करके ऊपर गया, फिर इसी पर कंसोलिडेट किया, गिरा तो फिर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लिया, वापस इस लाइन को ब्रेक किया तो ऊपर की तरफ भाग गया, है ना। तो ये एरिया इंपॉर्टेंट एरिया बन जा रहा है। और साथ ही अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं देखिए अपोलो माइक्रो सिस्टम का 2 लेवल आते हैं, वो रीजन मैं आपको बता देता हूं। 2 लेवल, क्योंकि एक ट्रेंड लाइन को भी ब्रेकआउट किया। आप देखिए यहां से मैं आपको ड्रॉ कराता हूं ऊपर से, तो अभी आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से हुआ है। इस लाइन को यहां लाइए और इस लाइन को यहां लाइए। अब चूंकि आप देख रहे हैं कि इस तरह से ये ट्रेंड लाइन को फिर से ब्रेकआउट किया है, लेकिन यहां पर आपको पुल बैक थ्योरी अपनाना होगा। पुल बैक, पुल बैक, पुल बैक मतलब जब ये ऊपर जा रहा है तो जाने देते हैं, और जब ये वापस से स्ट्रेट लाइन के आसपास आता है तो फिर इसे उछाल मारेगा। बाउंस बैक भी बोल सकते हैं, पुल बैक भी बोल सकते हैं। यहाँ से पुल बैक हो गया, यहाँ से बाउंस बैक हो गया, तो यहाँ से उछाल मारेगा। तो इस वजह से इसके दो, एक तो ब्रेकआउट हो चुका है, ये जो रेजिस्टेंस एरिया उसका ब्रेकआउट है, ये बॉक्स एरिया उसका भी ब्रेकआउट है। तो ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन जो एरिया बनता है ना वो बिटवीन का एरिया बनता है, कि अगर ये 114 के ऊपर निकलता है तब तो एक बाइंग प्राइस बन जाता है, यानी कि बाय अबव 114। लेकिन अगर बाय कर लिया 114 के ऊपर और ये गिर के वापस से इस ट्रेंड लाइन के आसपास में आता है, या अपने इस सपोर्ट एरिया पर आता है, तो उसका भाव आता है 105 के आसपास, 106 के आसपास। तो इस रेंज में आपको ऐड भी करना पड़ सकता है, इस रेंज में आपको ऐड भी करना पड़ सकता है। इसीलिए मैंने कहा कि 114 के ऊपर तो ले सकते हैं, लेकिन अगर वो नीचे आता है, यानी यहां से वापस से इस ट्रेंड लाइन पर आया, तो फिर इस तरह से बाउंस करेगा। इसलिए प्राइस जो बन जाएगा 114 के बाद 105 रुपए पर ऐड करने का प्राइस बन जाएगा। तो इसलिए रेंज जो होगा वो 105 से 114 का कहलाएगा। क्लियर हो गया, बात समझ में आ गया। स्टॉप लॉस जो लगेगा वो 93 यानी उस ट्रेंड लाइन के नीचे लगा के चल सकते हैं। और जो टारगेट होंगे तो वो टारगेट बन जाएगा 117 रुपए 117, और दूसरा टारगेट 129 129 का। तो 2 शेयर दोस्तों सप्ताह का शेयर जो 21 मई 2024 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि सोमवार को मार्केट बंद है ना इलेक्शन के वजह से, तो 20 तारीख को, तो 21 को खुलेगा, तो 21 से सप्ताह गिनेंगे। इस वजह से ये सप्ताह का शेयर आपको 21 तारीख से जो स्टार्ट होगा उस दिनों के लिए आपको ध्यान रखना है। और अगर लेवल आते हैं तो आप अपने रिस्क के हिसाब से, अगर आप पोजीशन बनाइए तो अपना कॉन्फिडेंस में बनाइए, अपने रिस्क पे बनाइए, क्योंकि पैसा आपका है तो जिम्मेदारी भी आपका। मेरा चार्ट एनालिसिस बताना और सिखाना काम है, वो मैंने आपको सिखाया सप्ताह का शेयर में। पसंद आया हो तो मुझे जरूर कमेंट करके आप बताएं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।